अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स की 10th क्लास का यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और वेव्स में किस तरीके से मूवमेंट होती है, यही सब कुछ इसी तरह की चीज़ें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रो देख लेते हैं। वाइब्रेटरी मोशन आपने पहले पढ़ी होगी, टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जस्ट लाइक अगर हम जो है एक बच्चा झूला झूल रहा है, वो क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है, तो इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कह देते हैं। इसी तरह स्प्रिंग अगर मूव कर रहा है आगे पीछे, तो इसे भी हम वाइब्रेटरी मोशन कह देते हैं। इस तरीके से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पेंडुलम, वो मूव कर रहा है आगे पीछे, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है हमारे पास, इसी से एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की, इसी तरह की एक टर्म है। अगर हम इसे देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो इसमें सिंपल वर्ड जो है वो तो है सिंपल और मोशन, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। हार्मोनिक वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। हार्मोनिक का मतलब ये होगा कि मूवमेंट किस तरीके की हो, बैक एंड फोर्थ हो, मीन पोजीशन के अराउंड हो। जैसे इसके नीचे उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स हमारे पास होती है, जैसे कि अगर हम बॉडी को जो है दो जो है बच्चे जो हैं वो फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या टग ऑफ वॉर जो है वो गेम का आपने नाम सुना होगा, वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट्स एक साइड पे हैं, ए टीम में है, बी टीम में भी 3 स्टूडेंट्स हैं। अब ए टीम और बी टीम अगर इक्वल फोर्स लगाती है, अगर ए और बी टीम इक्वल फोर्स लगाती है तो बैलेंस फोर्स हो जाएगी, मूवमेंट होगी ही नहीं। लेकिन अगर ए टीम 6 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, बी 5 न्यूटन की, तो मूवमेंट टुवर्ड द ए होगा, ठीक है, ए टीम की तरफ क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो यही चीज है कि वो 1 न्यूटन चूंकि ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो इसीलिए ए टीम की तरफ मूवमेंट होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स। अब उन्होंने क्या कहा है, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में 9th क्लास में आपने फर्क पढ़ा होगा। डिस्टेंस क्या होता है कि ओवरऑल लेंथ जो हम कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होता है। तो नेट फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दी हुई है कि हमेशा जो ओवरऑल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। अगर ऐसा होगा तो ही क्या होगी, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। जैसे अगर हम इस पेंडुलम को देख रहे हैं, पेंडुलम में हमारे पास क्या हो रहा है, पेंडुलम में मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये जो बॉब है ये हमेशा ओ पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करती है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब अगर हम देखें मोशन, अब इसकी 3 एग्जाम्पल बुक में डिस्कस हुई हुई हैं, हम कौन सी देखेंगे, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, फर्स्ट एग्जाम्पल अभी डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर आपको शेप में नजर आ रहा होगा, ये आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है। इसमें हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, उसको हमने एक मास m है जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है। एक साइड क्या की है, फिक्स कर दी है, इसको आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के साथ लिख सकते हैं नोटबुक पे। एक साइड इसकी फिक्स कर दी है, दूसरी साइड के साथ क्या किया हमने, एक बॉक्स जिसका मास m है उसको अटैच कर दिया है। अब ए साइड पे, ए पार्ट जो उसका बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, ये इन अ रेस्ट पोजीशन है। जब रेस्ट में है, रेस्ट की डेफिनेशन भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है कि अगर बॉडी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मूवमेंट ना कर रही हो तो वो क्या, रेस्ट में है। अब जब बॉडी ओ पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो इसका मतलब ये क्या है कि फोर्स 0 है। फोर्स का यहाँ पे क्या मतलब है, नेट फोर्स 0 है, क्योंकि एक्चुअल में तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जिस भी जगह पे टेबल पे अगर हमने उसे रखा हुआ है तो एज अ रिएक्टिव फोर्स भी लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जहन में रखना है कि ये जो फोर्स है 0 के इक्वल, ये नेट फोर्स है। अब हम ओ पोजीशन से बॉडी को मूव करते हुए ए पे ले आएंगे।
ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाएगी हमने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। अब फोर्स जब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या हो रही है, फोर्स स्टोर हो रही है, ठीक है। अब जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ओ से ए से ओ से बी से ओ की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इसकी मूवमेंट चलती रहेगी। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें तो हुक्स लॉ हमारे पास क्या था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। स्ट्रेस को हम एफ से शो कर रहे हैं, स्ट्रेन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, एक्स उसको हम एक्स से शो करेंगे। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे, माइनस के हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम जो ओ से ए की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वो क्या है, आगे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन बॉडी क्या हो रही है, मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो वो क्या होता है, एफ इक्वल टू एम में 9th क्लास में पढ़ा हुआ ना, याद है, एफ फोर्स को शो करता है, एम मास को, ए एक्सेलरेशन को। यहाँ से हम अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो एफ डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। एफ की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स ओवर एम। अब के हमारे पास क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब कुछ स्प्रिंग होते हैं, जैसे अगर पेन बॉल पॉइंट का अगर हम जो है स्प्रिंग निकालें, वो सॉफ्ट सा स्प्रिंग होता है, लेकिन कुछ बड़े बड़े स्प्रिंग भी होते हैं जिनको मूव करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे डिपेंड करती है के की वैल्यू। तो वो एक अगर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें बार बार स्प्रिंग तो चेंज नहीं करेंगे, वो तो फिक्स ही रहता है। तो के यहाँ पे कांस्टेंट है, और जब स्प्रिंग बार बार चेंज ही नहीं करेंगे और जो हमने उसके साथ मास अटैच किया हुआ है वो भी चेंज नहीं कर रहे हम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, तो के और एम की वैल्यू क्या होती है, इन वन एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास होती है वो कांस्टेंट होती है। जब हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट की, बट इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, ठीक है। डायरेक्शन इनकी क्या होती है, ऑपोजिट होती है। अब देखें, अगर इसको रिवाइज आप थोड़ा सा कर लें डायग्राम को, ओ से ए पे हमने फोर्स लगाई थी, ठीक है, हमने अप्लाई की थी। ए से ओ पे वो क्यों आएगा, क्योंकि जो हमने फोर्स अप्लाई की थी वो उसके अंदर स्टोर हुई हुई थी, जो हमने फोर्स अप्लाई की थी वो उसके अंदर स्टोर हुई हुई थी। तो इस वजह से वो क्या होता है, ए से ओ तक आता है। लेकिन अगर आप नोट करें, बॉल पॉइंट का आपने हाथ में पकड़ा हो, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ करके लेंथ उसकी इंक्रीज करके जो है छोड़ें तो वो आपके हाथ पे लगता है, लेकिन जो रेस्ट में जब था तो वो तब तक तो उसकी पोजीशन हमारे हाथ तक नहीं थी। तो ये क्या फिर है, ओ से ए पे मूव किया, वो तो हमने मूव करवाया, ए से ओ पे आ गया क्योंकि उसके अंदर फोर्स स्टोर हो गई थी। तो फिर वो ओ से बी तक क्यों गया, जी बिल्कुल अनर्शिया की वजह से। अनर्शिया की वजह से वो क्या होता है, ओ से बी की तरफ जाता है। जब वो ओ से बी की तरफ जाता है तो अगेन उसके अंदर क्या होती है, फोर्स स्टोर हो जाती है और वो यूटिलाइज हो जाती है बी टू ओ। थैंक यू, आई होप आपको जो है समझ आ गई होगी सारी। ये आपने नोटबुक पे सारी डेरिवेशन नीट एंड क्लीन विद हेडिंग्स लिख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन कर लें, डायग्राम बना लें और डेरिवेशन, और लास्ट पे कंक्लूजन लिख लें। थैंक यू।